प्रणाम दोस्तों, मैं नेहा गुप्ता। जैसे कि आप सबको पता है केवीएस लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गए हैं। हमें अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना होगा। तो आज हम आपके साथ केवीएस 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति उसके कार्य या विश्राम के लिए सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह क्या है? तो सूचना की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन है, ओपेक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं के कारण पारंपरिक सूची के स्थान पर इसके प्रयोग को बढ़ावा मिला है? इसमें ऑप्शन है, खोज सुविधा किसी भी अवयव के अंतर्गत उपलब्ध है। बी, किसी मीडिया क्वालिफायर की आवश्यकता नहीं होती है। सी, ग्रंथ सूची विषय विवरण में अवयवों के बीच विराम चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। डी है, श्रेणीकर प्रक्रिया स्थिर है। इन सब में से ऑप्शन ए उचित है। खोज सुविधा किसी भी अवयव के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा दिव्यांगों विकलांगों के लिए सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करता है? तो इसमें होगा दूसरा नियम। 4 स्टेटमेंट्स ईयरबुक 2017 का प्रकाशन कौन है? इसमें आंसर होगा पालग्रेव मैकमिलन यूके। पांचवा क्वेश्चन है, ODLIS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। छठवां क्वेश्चन है, जावा निम्न में से किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 7 है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में एक वर्गीकृत कैटलॉग में जोड़ी गई विशिष्ट वर्ग संख्या प्रविष्टि को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो प्रति संदर्भ प्रविष्टि। इसका आंसर होगा प्रति संदर्भ प्रविष्टि। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेब ओपेक की विशेषता है? इसमें आंसर होगा नेविगेशन पर आधारित होता है। वेब ओपेक की विशेषता ये है कि यह नेविगेशन पर आधारित होता है। 9वां है, विश्वकोश ब्रिटानिका के 32 संस्करण का अंतिम प्रिंट संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर होगा कि 2010। 10वां क्वेश्चन है, जब कोई मैसेज एक ही समय में एक ही चैनल पर संचारित और प्राप्त होता है तो नेटवर्क परिवेश में ट्रांसमिशन के इस तरह के प्रकार को कहा जाता है? फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। 11वां है, जब उपयोगकर्ता को रासायनिक तत्वों के व्यापक विषय को समझने में सहायता प्रदान की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उपयोगकर्ता सहयोग। उपयोगकर्ता सहयोग। ये रहा आपका आंसर डी, उपयोगकर्ता सहयोग। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोइटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? लाइन पेन। इसका उदाहरण है लाइट पेन। 13वां क्वेश्चन है, कर्मचारी सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के कौन से अनुभाग में वर्ष के प्रत्येक दिन पुस्तकालय का उपयोग करने वाले प्रति 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति कार्यरत होता है? इसका आंसर होगा संदर्भ। SR रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत में।
15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है? इसका आंसर होगा पुस्तकालय रिकॉर्डर का विश्लेषण। 16वां क्वेश्चन है, अनुक्रमण स्रोत और अमूर्त पत्रिकाएं किस तरह के सूचना के स्रोत हैं? इसका उत्तर होगा ग्रंथ सूची। 17वां आंसर है, शैक्षणिक पुस्तकालय में सूचना सेवाओं के विकास के लिए 1991 में यूजीसी द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण पहल क्या है? इसका उत्तर होगा इन्फ्लिबनेट। 17वां का आंसर होगा बी।